बच्चों, आज हम भक्तिन पाठ में भक्तिन के जीवन के अंतिम परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। इसमें लक्ष्मी घुटी हुई चंद मैली धोती तथा गले में कंठी माला पहने हुए वह महादेवी वर्मा के पास नौकरी के लिए पहुंची। उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती पर भी उसने छींटे मारे और उसे पवित्र करने के बाद ही पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, इस कारण लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने को तैयार रहती, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बताई और अनेक दंतकथाएं भी कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती कि उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शस्त्र सम्मत मनवाना जानती थी। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती हैं, यदि वह भी पढ़ने लगी तो घर का काम कौन करेगा। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थीं, जिससे लेखिका को जिस किसी भी सामान की आवश्यकता हो तो वह उसकी मदद तुरंत कर सके। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थीं। वह लेखिका के सोने के बाद ही सोती थीं। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ भी गई थीं। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब बेटी और दामाद उसे अपने घर ले जाने आए, किंतु उसने लेखिका का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां उसने लेखिका को सब सुविधाएं जुटाने का आश्वासन दिया। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार थी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और कभी कभी लेखिका क्रोध में आकर लक्ष्मी को घर जाने को कहती तो भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे नौकर नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। वह लेखिका के परिचितों से भी परिचित थी। वह उनके साथ लेखिका की ही तरह अच्छा व्यवहार करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा, नाम के द्वारा जानती थी। वह दूसरों के दुख को देखकर दुखी होती थी। किसी विद्यार्थी को जेल जाते देखकर वह दुखित हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर
खुद भी उनके साथ चलने को वह तैयार थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गुण संबंध स्थापित हो चुका था। धन्यवाद।